अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम सेरेब्रल न्यूरोटिक पॉइजन का एक और टाइप पढ़ेंगे, स्ट्राइकनस नक्सोमिका के पॉइजन। स्ट्राइकनस नक्सोमिका, जिसको कोचिला भी बोलते हैं, ये लेग्यूनेसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। एक प्लांट है और इसके जो फ्रूट होते हैं उनमें उससे एक सीड हासिल किया जाता है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये है कि इसका जो सीड होता है ये तकरीबन जिस तरह इनलार्ज्ड आरबीसी होती है बिल्कुल उसी तरह इसका कलर शेप होता है। सर्कुलर डिस्क की तरह इसका एक साइड स्लाइटली कनकेव होता है और दूसरा स्लाइटली कन्वेक्स होता है। और इसका जो है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक एश ग्रे कलर होता है। इसका जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, एश ग्रे कलर इसका होता है। और इसका जो सरफेस होता है यहाँ पर हेयर भी होते हैं इसके साथ, इस तरह हेयर भी इस तरह इसके साथ लगे होते हैं। अगर हम इसके एक्टिव प्रिंसिपल की बात करें, यानी बुनियादी जो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है, तो इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है, अगर कोई इसके सीड को अनब्रोकन हालत में ले ले तो ये कोई साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट नहीं रखता, क्योंकि इसके ऊपर एक हार्ड एपिकल लेयर है। लेकिन अगर कोई इसको चबा ले, ब्रोकन करे, फिर ले ले तो फिर इसके बाद ये टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है। इनमें तीन एक्टिव प्रिंसिपल है, एक है स्ट्राइकनिन, एक है ब्रोसीन और एक है लुगानिन। स्ट्राइकनिन और ब्रोसीन ये जो है ना अल्कलाइड है और लुगानिन ये बुनियादी तौर पर ग्लूकोसाइड नेचर रखता है। इनमें जो ब्रोसीन है स्पेसिफिकली ये इस प्लांट के बार्क, ये जो छिलका होता है उसके जो वुड होता है, उसका जो लीव होता है, उनसे हासिल किया जाता है, जबकि स्ट्राइकनिन इनमें नहीं होता, वो इसके सीड वगैरह में होता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें स्ट्राइकनिन की, कि स्ट्राइकनिन की प्रॉपर्टी क्या है जो कि पॉइजन है, तो स्ट्राइकनिन कलरलेस होता है, बीटर ऑर्डरलेस होता है। इसके अलावा वो उसके जो प्रिज्म रम्बिक प्रिज्म लाइक क्रिस्टल होते हैं, जिस तरह प्रिज्म का शेप होता है बिल्कुल उसी तरह इसके क्रिस्टल होते हैं स्ट्राइकनिन के। तो उसके साथ स्ट्राइकनिन जो है ना ये अल्कोहल और बेंजीन में डिजॉल्व होता है, जबकि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। इसके अगर हम इस्तेमालात को देखें कि जो स्ट्राइकनिन है कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है ना बुनियादी तौर पर रिस्पायरेशन के केसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट है। रोडेंटिसाइड यानी रोडेंट्स को मारने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रे डॉग्स जो कि कुत्ते होते हैं उनको मारने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रग्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पर कोकेन, हेरोइन, एम्फेटामिन, उनमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। या इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसन, हर्बल मेडिसन, परगेट यूज़, एपेटाइट सुप्रेसेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, या नरोटॉनिक्स के तौर पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं जो बुनियादी बात है, एक इसका जो एक्शन होता है कि ये किस तरह एक्शन करता है। तो इसके एक्शन में ये बात है कि ये इस तरह करता है कि यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और यहाँ पर साइनेप्टिक जंक्शन होता है। तो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पर जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं खासकर ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में, लेकिन मोस्टली स्पाइनल कार्ड में, ये वहाँ पर जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइसिन, ये उसके इफेक्ट को इनहिबिट करता है या उसको एंटागोनाइज करता है। तो जब स्पाइनल कार्ड में या ब्रेन में, मेनली स्पाइनल कार्ड में, जब ग्लाइसिन के जो कि बुनियादी तौर पर एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब उसके इफेक्ट को ये एंटागोनाइज करता है तो उससे यह होता है कि ग्लाइसिन अपना इनहिबिटरी इफेक्ट शो नहीं करता। तो जब ये अपना इनहिबिटरी इफेक्ट शो नहीं करता तो मोटर न्यूरॉन जो है ना वो अनकंट्रोलेबली पैर कंट्रैक्शन काज करते हैं, जिसको बोलते हैं रिलीज एक्साइटेशन। इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो है रिलीज एक्साइटेशन, यानी कंटिन्यूसली मोटर जो न्यूरॉन है वो फायर करते हैं, वो मसल कंट्रैक्शन काज करते हैं, क्योंकि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था वो अपना इफेक्ट शो नहीं करता। और ये जो खास लोकेशन है, अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछ ले तो वो है रेनशा सेल। रेनशा सेल क्या है? ये जो स्पाइनल कार्ड का इंटीरियर हार्न होता है, यानी आप लोगों ने एक खुद देखा होगा कि एक पोस्टीरियर हार्न होता है और एक इंटीरियर। जो इंटीरियर हार्न होता है वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनहिबिटरी सेल होते हैं जिनको बोलते हैं रेनशा सेल। तो रेनशा सेल में ये ग्लाइसिन होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये उसको इनहिबिट करता है। तो जब रेनशा सेल अपना इनहिबिटरी इफेक्ट शो नहीं करते तो उसके नतीजे में फिर अनकंट्रोलेबली मसल कंट्रैक्शन होता है और मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। इसके साथ तो दूसरा एमसीक्यूज ये आता है कि जो स्ट्राइकनिन है ये गाबा भी एक
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि ग्लाइसिन जो है ना ये पोस्ट साइनेप्टिक ट्रांसमीटर है। तो गाबा जो है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं होते स्ट्राइकनिन के, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो ग्लाइसिन है उस पर अपना इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये मेनली लीवर में मेटाबोलाइज होता है। फिर हम अगर इसके फेटल डोज की बात करें तो इसका जो वन क्रश्ड सीड, यानी सीड एज अ होल अगर कोई ले ले विदाउट क्रशिंग तो ये कोई नुकसान नहीं करता। अगर कोई इसको क्रश करे, चबाए, ब्रोकन करे तो फिर इसके बाद नुकसान करता है। और स्ट्राइकनिन का जो फेटल डोज है वो 15 से लेकर 50 मिलीग्राम तक या 1 to 2 मिलीग्राम इसके फेटल डोज है। अच्छा, अब हम इसके साइन सिम्टम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसको अदर जो डिफरेंशियल इस तरह कंडीशन है उनसे डिफरेंशिएट करें। मिसाल के तौर पर टेटनस हो गया तो आप इसे किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? टेटनस हो गया, एपिलेप्सी हो गया, हिस्टेरिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, उससे किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? तो स्ट्राइकनिन और टेटनस में ये है कि स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग में जो सिम्टम आते हैं वो सडन आते हैं और उसमें जो एक्शन साइट होता है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होता है, पोस्ट साइनेप्टिक, जबकि इन केस ऑफ टेटनस वहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आता है। और यहाँ पर जितने भी मसल है स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग में वो सारे इफेक्ट होते हैं, जबकि टेटनस के केस में सारे मसल एट द सेम टाइम इफेक्ट नहीं होते। और यहाँ पर टेटनस जो है ना पहले लोअर जा में स्टार्ट होता है और फिर पहले स्टार्ट होता है टेटनस और फिर जा को इफेक्ट करता है, जो उसके लाग जा जिसको बोलते हैं। जबकि जो स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग है ये पहले स्टार्ट नहीं होता, नस पहले जा को स्पेशली इफेक्ट करता है, कोई इतना खास पैटर्न नहीं होता। और इसके अलावा जो अगर हम केमिकल एनालिसिस करें तो स्ट्राइकनिन हमें मिलेगा स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग में, जबकि टेटनस में कोई केमिकल हमें नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं इसके एक्शन की तरफ। तो इसके एक्शन जो मैंने आप लोगों को बताएगी, क्योंकि ये जो डिफरेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इनहिबिट करते हैं तो उसके नतीजे में फिर कॉन्शियस सीजर आते हैं। यानी अगर बाकी एपिलेप्सी में हम देखें तो एपिलेप्सी में जब कोई सीजर आता है तो बंदा बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है, लेकिन स्ट्राइकनिन के केस में इस तरह नहीं होता। बंदे का होश हवास महफूज रहता है लेकिन फिर भी उस पर सीजर आते हैं। तो एक एमसीक्यूज का पॉइंट है कि यहाँ पर कॉन्शियस सीजर आते हैं। इसके अलावा अगर आप उसके टेस्ट को देखें तो बीटर टेस्ट होता है, चोकिंग सेंसेशन होती है, थ्रोट और स्टिफनेस ऑफ द नेक होता है, यहाँ पर रेसलेसनेस, इंक्रीज्ड रिजिडिटी ऑफ द मसल ट्विचिंग, क्योंकि यहाँ पर मोटर न्यूरॉन जो है ना वो बार बार फायर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप उसके फेस को देखेंगे तो उस पर साइनोसिस होगी, वो एंजाइटी में होगा, उसके आई जो है ना इस तरह स्टेरिंग कर रहे होंगे, एक जगह पर देख रहे होंगे, उसके माउथ जो है ना वो ब्लड स्टेंट फ्रात से भरी हुई होंगी। अगर आप उसके माउथ को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ब्लड स्टेंट फ्रात मिलेगा। यहाँ पर कन्वर्जन होते हैं, क्योंकि सीएनएस का थ्रेशोल्ड कम पड़ जाता है तो थोड़ा सा भी सेंसरी स्टिमुलस अगर आप देख टच या पेन तो उसके साथ भी कन्वर्जन यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक एमसीक्यूज पॉइंट है कि यहाँ पर एक पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं रेजस सार्डोनिकस, यानी यहाँ पर एक खास किस्म का स्माइल होता है, क्योंकि जो फेशियल मसल है, फेशियल फेस में जो मसल है जब वो कंट्रैक्ट करते और जा के मसल भी कंट्रैक्ट करते तो कॉर्नर ऑफ द माउथ बैक की तरफ ड्राम करते तो इस तरह दिखाई देता है, जबकि वो हंस रहा है। वो हंसा नहीं है, वो एक किस्म का स्माइल दिखता है, लेकिन ये एक सिम्टम है स्ट्राइकनिन में, रेजस सार्डोनिकस। दूसरा है एपिस्टेटोनस। एपिस्टेटोनस का मतलब ये है कि एब्डामिनल मसल का स्पज्म हो जाता है, पेनफुल कंट्रैक्ट कर जाते हैं और उसके नतीजे में फिर बॉडी जो है ना खासकर जो एंटी ग्रेविटी मसल है यहाँ पर ओपेसिटोनस में वो कंट्रैक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में बॉडी जो है ना इस तरह बेंड कर जाती है, हेड इस तरफ होता है और उसके बॉडी इस तरह बेंड करती है और पाव इस तरह होता है। तो इस तरह ये जो बेंडिंग सिचुएशन है इसको बोलते हैं ओपेसिटोनस। बाज़ औक़ात तो ये जो अगर एब्डामिनल मसल कंट्रैक्ट करे तो बॉडी जो है ना फॉरवर्ड भी बेंड हो सकती है, जिसको एम्प्रोस्टेटोनस बोलते हैं, या फिर बैकवर्ड भी हो सकती है, जिसको ये साइड वाइज भी हो सकती है, जिसको प्लूरोस्टेटोनस बोलते हैं। ड्यूरेशन जो होते हैं कन्वर्जन का तकरीबन 1/2 to 2 मिनट होता है और कन्वर्जन के बीच में मसल कम्प्लीटली रिलैक्स होते हैं, जबकि कन्वर्जन अगर एपिलेप्सी की बात करें तो वहाँ पर कंट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मसल टोन बढ़ जाता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया रिफ्लेक्सिस बढ़ जाते हैं, एजिटेशन होता है, रेसलेसनेस, कन्वर्जन आते हैं, डेथ जो है ना 4 to 5 कन्वर्जन के बाद डेथ आता है, क्योंकि पर्सन जो है ना वो ब्रेथ नहीं कर सकता। इसके अलावा डेथ जो है ना इसका जो मेन रीज़न है यहाँ पर डेथ का वो है मेडुलरी पैरालिसिस, यानी ये एमसीक्यूज में आता है कि स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग में जो डेथ का वजह है वो है मेडुलरी पैरालिसिस या स्फाइक्सिया।
क्योंकि रिस्पायरेटरी मसल का स्पाज्म हो जाता है तो उसके नतीजे में फिर यहाँ पर डेथ होता है।